नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही खरीद फरोख्त की राजनीति का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए। दरअसल दोस्तों, पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है राजस्थान से। राज्यसभा चुनाव, राजस्थान में फ्रंट फुट पर कांग्रेस, वसुंधरा समर्थक निर्दलीय विधायकों पर कांग्रेस की है नजर। आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव से पहले राजस्थान में चुनावी गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर के एक होटल में ठहराया हुआ है। उन्हें डर है कि उनके विधायक बीजेपी के संपर्क में ना आ जाए, क्योंकि यहां पर आप लोगों को बताते चले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया कि उनके विधायकों को 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। इस बीच खबर यह भी आई है सामने कि वसुंधरा राजे के करीबी निर्दलीय विधायक भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जा सकते हैं। इनमें से कई निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। बीजेपी के बागी नेता और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश उजला ने कहा है कि हम अशोक गहलोत के साथ हैं। वसुंधरा राजे के करीबी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वक्त के साथ फैसले लेने पड़ते हैं। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कन्हैया कुमार ने पूछा, साहब आजकल आम काट कर खा रहे हैं या फिर चूस कर? आप लोगों को बताते चले, देश में कोरोना संकट के बीच जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने इशारों ही इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। कन्हैया को लगता है कि 2020 में कोरोना, मजदूर, अर्थव्यवस्था जैसे आम सवालों के बीच एक खास सवाल कहीं खो सा गया है। सीपीआईएम के नेता कन्हैया कुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा है कि साहब आजकल आम काट कर खा रहे हैं या फिर चूस कर? ये यहाँ पर कन्हैया कुमार ने तंज कसा है नरेंद्र मोदी पर। इस बीच एक और अपडेट आ रही है। कांग्रेस का आरोप, प्रवासी मजदूरों की मदद करने के बजाय बीजेपी विधायकों को खरीदने में व्यस्त है। पार्टी लोकतंत्र पर दाग है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना वायरस के फैले प्रकोप के बीच कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराई, इसके बाद अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। कांग्रेस विधायकों सहित निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। आप लोगों को आगे बताते चले, कांग्रेस ने कहा है कि जब कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए प्रवासी श्रमिकों को मदद देने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए था, तब बीजेपी विधायकों को खरीदने में व्यस्त है। उसने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन को खोलना बीजेपी का गैर लोकतांत्रिक एजेंडा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। बीजेपी केवल धूर्तता से सत्ता हथियाना चाहती है। साथ ही कांग्रेस ने हैशटैग बीजेपी लोकतंत्र पर दाग है चलाया और जो कि ट्रेंड भी करने लगा। क्या आप लोग दोस्तों कांग्रेस पार्टी की इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली में फिर से हो सकता है लॉकडाउन, अदालत में जनहित याचिका हुई दायर। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के बेकाबू होती रफ्तार का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वायरल ऑडियो का मामला, माफिया को बचाने और राज्यसभा की सीटें बढ़ाने के लिए बीजेपी ने गिराई सरकार, कांग्रेस ने लगाया आरोप। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो क्लिप पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम शुरू से कहते आए हैं कि कांग्रेस सरकार अंतर्कलह से नहीं बल्कि बीजेपी के षड्यंत्र के कारण गिरी है। खुद शिवराज सिंह के बयान ने इसकी पुष्टि कर दी है। प्रदेश में माफिया को बचाने और ज्यादा राज्यसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने यह साजिश की। प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि गुजरात में तोड़फोड़ के बाद अब राजस्थान सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र बीजेपी के द्वारा रचा जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, आगे आप लोगों को बताते चलें, लगातार सियासी हमले के बीच अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। ऑडियो क्लिप पर जारी घमासान के बीच शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पहले तो खरीद फरोख्त की राजनीति की जाती है और ऊपर से
ऐसी भाषा का प्रयोग यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में यूके से आगे बढ़ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भारत सहित दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के 3 लाख के करीब मामले आ चुके हैं, जबकि 7,500 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच भारत अब कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अभी सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस बीच एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें, सिंधिया को बीजेपी के पोस्टरों में भी जगह नहीं, ग्वालियर में लगी तस्वीरों में महाराज गायब। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सिंधिया काफी चर्चा में है। कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली के अस्पताल में भर्ती ग्वालियर के महाराज को लेकर के सियासत लगातार गरमाई हुई है। कुछ दिन पहले ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी हटाने को लेकर के सिंधिया सुर्खियों में थे, तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के मौके पर लगे पोस्टर में उनकी नामौजूदगी की चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल ग्वालियर में लगे इन पोस्टरों में सिंधिया की तस्वीर को जगह न मिलने को लोग मध्य प्रदेश में 24 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं। इन पोस्टरों में बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं की तस्वीरें हैं, लेकिन सिर्फ सिंधिया ही नहीं दिख रहे हैं। सिंधिया इन पोस्टरों से गायब हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, यूपी में शिक्षक भर्ती का मामला, प्रियंका गांधी ने सभी परीक्षार्थियों को जोड़ आंदोलन की बनाई रणनीति। आप लोगों को बताते चलें, यूपी में शिक्षक भर्ती और वेतन मामले को लेकर के कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि इस मुद्दे से लाखों युवाओं और उनके परिवारों से सीधे तौर पर जुड़ा जा सकता है। प्रियंका गांधी सीधे पीड़ित परीक्षार्थियों से बात भी कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार भर्ती में हुई अनियमितता पर सवाल उठाकर योगी सरकार को घेर रही हैं। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूपी कांग्रेस के नेताओं समेत उन सभी परीक्षार्थियों को जोड़ने की रणनीति बनाई है जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रियंका इसे महाघोटाला बता यूपी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घेर रही हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर अपनी मंशा भी स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि लाखों युवाओं ने परीक्षा दी, नौकरी की आस लगाई और साल भर इंतजार किया। प्रियंका गांधी का कहना है कि भाजपा सरकार की नाक तले ये महाघोटाला सिस्टम में बैठे लोगों की साठ गांठ से होता रहा, साल भर इसे दबाए रखा गया। अब सरकार को परीक्षा में शामिल हुए मेहनती छात्रों व सफल हुए लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने तमाम बातें कही हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में घेरा है और किया है जोरदार हमला, और यहाँ पर बनाई है सभी परीक्षार्थियों को जोड़ आंदोलन की बड़ी रणनीति। तो वहीं दोस्तों एक और खबर आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान से आ रही है कि आखिर कब तक करते रहेंगे खरीद फरोख्त, हम भी दे सकते हैं आपको बड़ा झटका, अशोक गहलोत ने बीजेपी को चेताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त पर बीजेपी पर काफी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आखिर कब तक इस तरह की खरीद फरोख्त करती रहेगी। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर यही सिलसिला रहा तो आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस भी उसी स्टाइल में आपको झटका दे सकती है। गहलोत ने कहा है कि पब्लिक सब कुछ समझती है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं, ये यहाँ पर मुख्यमंत्री का कहना है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके विधायक बिकने वाले नहीं हैं, उनको किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता है और उनके विधायक एकजुट हैं, उनकी सरकार को कोई भी खतरा नहीं है, ये यहाँ पर कहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण बंद हुई जामा मस्जिद, अब 30 जून तक नहीं होगी सार्वजनिक नमाज। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जामा मस्जिद में 30 जून तक सार्वजनिक रूप से नमाज नहीं होगी। 8 जून को धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद जामा मस्जिद करीब 2.5 महीने के बाद खुली थी। शाही इमाम ने कहा है कि जनता की राय लेने और विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद यह बड़ा निर्णय लिया गया है। इस बीच एक और अपडेट दोस्तों जान लेते हैं, जमातियों पर विवादित टिप्पणी पड़ी भारी, कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरती लाल चंदानी का हुआ तबादला। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल
प्रोफेसर आरती लालचंदानी का तबादला कर दिया गया है। प्रोफेसर आरती लालचंदानी को लखनऊ में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबद्ध किया गया है। आप लोगों को बताते चलें, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर के काफी विवादित टिप्पणी की थी। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज से लेकर के प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।